यार काफ़ी टाइम से स्कूटी का रिव्यू वीडियो लाने का ट्राई कर रहा था, पर ना कोई जगह मिल ही नहीं रही थी खाली जहाँ पे वीडियो बना पाऊँ। और जहाँ भी कैमरा ऑन करो ना वहाँ पे लोग देखने लग जाते हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ बिल्कुल ही खाली जगह पे। लेपर्ड ट्रेल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, आसपास के लोकल लोग बस है, जैसे ये एक अंकल। इसके अलावा कोई जगह नहीं है और इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती रिव्यू देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से। अपने पास है जुपिटर 110 सीसी वाला BS6 2023 मॉडल स्टैंडर्ड वेरिएंट। इसके नीचे एक शीट मेटल व्हील आता है जिसमें व्हील्स आपके अलॉय नहीं मिलते। इसमें आपके व्हील्स अलॉयज है, दोनों 12 इंच के हैं। पुराने वालों में एक 10 इंच का होता था, एक 12 इंच का होता था, यहाँ पे दोनों सेम है। 109.7 सीसी का इंजन है, 110 ही कहते हैं इसको, जो कि काफ़ी पावरफुल है, दो जनों के लिए बिल्कुल ईजिली सफिशियंट है। ये स्टैंडर्ड मॉडल है, इसकी वजह से इसमें जो हमारे पास लॉक है ये स्मार्ट वाला मिलता है, तो यहीं से आप स्कूटी ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसी से आपकी डिक्की भी ऑन खुल जाएगी और पेट्रोल भी खुल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे वो नहीं है जो कि आपको मिलता है स्टैंडर्ड में और क्लासिक वाली वेरिएंट में। इसमें आपको ट्रिप मीटर नहीं मिलता है, ये एक मुझे यहाँ पे कमी लगती है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीज़ आपको चाहिए सब है। इको पावर मोड भी है, 60 तक अगर आप चलते हो तो इको पे आता है, इसके ऊपर अगर जाते हो तो पावर में दिखाता है। इसका मतलब कि आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा तेल ले रही है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। इसमें आपके जो लाइट्स है वो सारे के सारे LED है। इसका जो छोटा वाला है वो भी, और जो बड़ा वाला है हाई बीम वो भी। इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे हेलोजन ही मिलते हैं, आगे वाले भी पीछे वाले भी चेंज कर सकते हो, ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेसिफिकेशन भाई इसके अलावा कुछ और रहता नहीं है। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। तो मैं ये मेजॉरिटी हाईवे पे चलाता हूँ, तो मुझे आराम से 60 kmpl की माइलेज मिल जाती है। अगर आप सिटी पे चलाते हो तो 40-45 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करना, इससे नीचे कभी नहीं जाएगी। आते हैं इसके टायर पे, तो ये दोनों 12-12 इंच के टायर है। पर इसकी दिक्कत मुझे ये लगती है बारिश में बहुत ज़्यादा फिसलती है, ये खुद मेरे से 4-5 बार फिसल चुकी है। पर गार्ड्स इसमें बिल्कुल नेसेसरी है, बिना गार्ड के मत चलाना, क्योंकि ये देखो पूरे गार्ड से घिस रखे हैं। पर गाड़ी पे माइनर ही स्क्रैचेज है, ये एक ही जगह पे स्क्रैच है बस। इसके अलावा पूरी गाड़ी अभी तक बिल्कुल स्क्रैचलेस है। इसको ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है, इस 5 तारीख को ऑलमोस्ट का 1 साल से ऊपर हो ही चुका है 5 तारीख को, फिर भी अभी तक बिल्कुल ही स्क्रैचलेस कंडीशन में है। बस एक आध बार जो गिरी है उसकी वजह से थोड़े बहुत स्क्रैच आया, पर इस गार्ड ने पूरी तरह से बचा लिया है। तो गार्ड इसमें बिल्कुल लगाना, और आगे वाला ब्रेक, सिर्फ ये वाला ब्रेक कम लगाना, ठीक है। इसके अलावा इसमें कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, तो ये वाला आपका आगे वाली ब्रेक है, ये वाली लगाने पे दोनों ब्रेक एक साथ लगती है, तो गाड़ी गिर फिसलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और बीइंग अ BS6, इसकी जो हेडलाइट्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से मैंने इसमें दो अलग से लाइट लगा रखी है, तो इसकी वजह से अब मुझे हाई बीम कभी भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लो इसमें हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जली रहती है, जिसको आप बंद नहीं कर सकते हो, अगर बंद करो तो वो इलीगल हो जाता है फ़िलहाल। और हाई बीम की मुझे अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उसके बदले ये दोनों परफेक्ट काम कर जाता है बिल्कुल। रात को इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और अभी तक कभी पुलिस ने पकड़ा भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल छोटे से तो दिखते भी नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं एक मेरा एक्सपीरियंस पे। तो जो इसकी अच्छी चीज़ है इसका माइलेज, क्योंकि मैं ज़्यादातर हाईवे पे ही चलता हूँ, दिल्ली से गुड़गाँव, गुड़गाँव से दिल्ली, तो इसकी वजह से मुझे 60 की एवरेज हमेशा मिलती है। और इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा प्यारे है, सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो इसमें आपको कभी कंप्लेन नहीं आने वाली। जो इसमें ड्रॉबैक्स है वो एक तो सबसे मेजर ये है कि इसका जो डिक्की है इसका स्पेस बहुत कम है, आप हेलमेट नहीं रख सकते। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ ये राइकर वाला हेलमेट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता इसमें। जो छोटे लोकल वाले भी होते हैं 300-400 वाले, वो भी नहीं आ पाते हैं, सिर्फ हाफ फेस आ पाता है। तो ये इसका एक बैकडोर है, तो इसके लिए मुझे एक अलग से यहाँ पे वो लगाना पड़ता है, जिससे मैं इसको अटैच करता हूँ। और एक बुरी बात कि ये फिसलती बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही इसके टायर घिस जाए तुरंत चेंज करवा लेना। और ब्रेक बिल्कुल हमेशा सही रखना, और हमेशा लेफ्ट वाला ब्रेक लगाना, ताकि फिसलो ना, वरना फिसलते ही रहोगे भाई। बहुत ज़्यादा फिसलती है, सिर्फ बारिश भी नहीं यार, इस रोड पे भी अगर मैं राइट वाला मार दूँ ना फिसल जाएगी ये। तो फिसलती बहुत ज़्यादा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। लेफ्ट वाली ब्रेक मारना अब मुझे आदत हो गई है, क्योंकि हम बाइक से स्कूटी पे आए थे ना, तो अपने को ब्रेक की आदत थी, क्योंकि लेफ्ट में क्लच होता है, तो लेफ्ट वाले ब्रेक की आदत है ही नहीं। तो अब धीरे धीरे डल रही है, तो अब फिसलती नहीं है। एक और ख़ास बात इसमें ये है, जो साइड वाला स्टैंड है ये ऑटो कट वाला है। अगर ये साइड में लगा हुआ है और स्कूटी को ऑन करो तो ये बीप करती है, और अभी जितना सेल्फ मार लो ये चालू नहीं होगा। जितना सेल्फ मार लो कोई चांस नहीं है चालू हो जाए, इसके लिए आपको स्टैंड हटाना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा आपकी स्कूटी पे बैठा हुआ है तो गलती से वो स्कूटी चालू नहीं कर सकता, आगे नहीं भागेगी। अब करते हैं इसके प्राइस की बात। तो 74,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है, 5,000 रुपये इंश्योरेंस, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन मिला के 86,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। मैथ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि 3,000 रुपये का ये ग्रिल बाहर से लगता है, कंपनी फिटेड में 1,500 रुपये में लग गया था, और ये मस्ट है लगाना।
अगर 15,000 रुपये की इसकी डाउन पेमेंट करते हो तो 2.5 साल की ईएमआई बनती है 3200 रुपये की, और 3 साल की ईएमआई बनती है 2700 रुपये की। 3 साल से ऊपर की ईएमआई नहीं करा सकते, 2.5 साल से नीचे की भी कराना ही मत, अगर बहुत ज़्यादा पैसे तो करा लेना, कैश लेना ज़्यादा ठीक है फिर तो। अब अगर एक्टिवा और जुपिटर में कंफ्यूज हो गाइस तो एक्टिवा में जो इंजन रिलायबिलिटी की बात आती है ना, वो थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि अगर आप हार्श कंडीशन में भी लेके जाना चाहते हो, लद्दाख वगैरह में अगर स्कूटी लेना चाहते हो, तो एक्टिवा बेशक लेके जाओ, वो उसका इंजन कभी धोखा नहीं देती। फीचर्स के मामले में जुपिटर थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जुपिटर जो बहुत पहले से दे रहा है, अब जाके एक्टिवा वो ला रहा है। इसमें बेसिक में भी अलॉय व्हील्स आते हैं, चार्जर सॉकेट, इसका जो लॉक मैकेनिज्म है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्टिवा से। लेफ्ट घुमाओ तो डिक्की खुल जाती है, राइट घुमाओ तो पेट्रोल खुल जाता है, बिल्कुल सिंपल। और क्योंकि BS6 है ये, तो BS6 का इंजन भी एक्टिवा की तरह ही बिल्कुल रिफाइंड है। इसका इंजन बहुत ही रिलायबल है, आपको जहाँ भी लेके जाना हो लेके जा सकते हो। एक्टिवा की एवरेज जो माइलेज है वो 50 की एमपीएल की है, जुपिटर की 60 की है, तो सीधे सीधे 10 की एमपीएल का फर्क आ जाता है। मुझे 60 से नीचे कभी नहीं देती, 61-62 भी कभी कभी दे देती है अगर 50 की एवरेज स्पीड लेके चलूँ। 60 की स्पीड पे ये 60 की एवरेज देती है, 70 के ऊपर अगर जाओ तो 50-55 इसके आसपास दे देती है। तो जुपिटर और एक्टिवा में कोई भी ले सकते हो, मुझे फिलहाल जुपिटर का लुक ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसके फीचर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी वजह से मैं जुपिटर पे गया। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और बाय बाय।